प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम उसी ADHD टॉपिक के बारे में कुछ आगे पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। कल हमने ये जाना A की फुल फॉर्म क्या होती है, D की फुल फॉर्म क्या होती है, H का फुल फॉर्म क्या है, T का क्या है। एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर सकते हैं। A का मतलब होता है अटेंशन, अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। अगर हम बालक के अंदर ध्यान लगाने की क्षमता नहीं है, बार बार कोशिश करते हैं उसको एक स्थान पर बैठाने के लिए, लेकिन फिर उसका ध्यान एक जगह नहीं हो पाता है, जिसका मतलब उसमें अटेंशन जैसी समस्या है। दूसरा शब्द था डेफिसिट, जिसका अर्थ हमने कल जाना। डेफिसिट का मतलब होता है अभाव या कमी, और डिसऑर्डर का मतलब होता है अवहेलना करना, उपद्रव करना या किसी विशेष प्रकार के विकास से ग्रसित होना। और फिर एज का मतलब हमने जाना था हाइपर एक्टिविटी, अर्थात बहुत ही सक्रियता। कई बालक इतने सक्रिय होते हैं कि उनको अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहता है कितना नुकसान हो सकता है ऐसा कार्य करने से। ये सभी की सभी चारों समस्याएं हैं। अब हम बात करें कि इन बातों की हम पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन बालकों में कौन कौन से लक्षण होंगे उनको हम देखते हैं। पहला होता है स्थिर होकर नहीं बैठना। जो बालक ADHD से प्रभावित होंगे वह बालक किसी निश्चित स्थान पर बैठने में अपने आप को एक मुश्किल में, एक बाधा में रहना महसूस करेंगे कि वह ऐसा कार्य करेंगे जिसकी वजह से बैठाने के लिए कहा जाएगा, लेकिन वह बैठ नहीं पाएंगे। दूसरा है विद्यालय का कार्य पूरा नहीं करना। शिक्षक या अध्यापक बार बार उनको किसी कार्य की जिम्मेदारी देता है, किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए कहता है, लेकिन वह बालक बहुत समझाने के बाद भी उस कार्य को पूरा नहीं करता है। इसका मतलब उस बालक में इस प्रकार की समस्या से वह ग्रसित है। अव्यवस्थित व्यवहार का मतलब ये होता है जिस बालक को जिस कार्य के लिए जो कार्य दिया गया उस कार्य को तो नहीं करेगा, उसकी जगह पे दूसरा कार्य करना, जो हम आदेश दे रहे हैं उसके विरुद्ध कोई कार्य करना, कई भी बातों को अनसुना करना। टीचर हो, परिवार के सदस्य हो या अभिभावक हो, समाज का कोई भी व्यक्ति हो, बार बार उनको अच्छी बातों के लिए समझाता है, लेकिन उन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान लगाने में कठिनाई। ध्यान का मतलब ये होता है कि अगर उस बाल को ये कह दिया जाए कि आपको 15 मिनट के लिए कक्षा में रहना है, लेकिन वह 15 मिनट तो छोड़िए, वह 1 या 2 मिनट भी नहीं रह पाएगा। उसके बाद में अपने आप को समस्या से ग्रसित समझेगा, अपने आप को दबाव महसूस करेगा कि मुझे ये कार्य क्यों सौंपा गया, मैं ऐसा कार्य क्यों करूं। समायोजित नहीं हो पाना। समायोजित का मतलब ये होता है कि वह बालक अपने कार्य को करने में तो आनंद की अनुभूति करते हैं, लेकिन किसी दूसरे के साथ रहना, दूसरे की बातों को मानना, दूसरे के व्यवहार को समझना, उनका अनुकरण करना, ये उनकी बस की बात नहीं होती है। फिर बात करें समाज से हटकर कार्य करना, वह नहीं करना। इसका तात्पर्य है कि समाज के जो दायित्व होते हैं, समाज के जो नियम होते हैं, समाज की जो परंपराएं होती हैं, समाज के जो आदर्श होते हैं, उन आदर्शों को या तो उनका अनुकरण नहीं करेगा, अगर करेगा तो वह अपने अनुसार करेगा, अपने नियम बनाएगा, अपनी परंपराएं चलाने की कोशिश करेगा। हम ये कह सकते हैं कि बालक एक प्रकार का हठधर्मी हो जाता है, किसी न किसी कार्य को करने के लिए अपना ही कुतर्क देता है, अपने आप को ही वह बेस्ट समझता है, अपने आप में खोया रहना या अपने आप को सिंधु समझना। सिंधु का तात्पर्य है कि अपने आप को सर्वे सर्वा समझना। जब हम किसी बालक को बार बार समझाते हैं, लेकिन वह बालक अपनी ही बात पर अड़िग रहता है, अपनी ही बात को मान्य करता है। हम इसका उदाहरण ये ले सकते हैं, जैसे कई मंदबुद्धि बालक होते हैं या संकीर्ण दिमाग के बालक होते हैं, वह अपनी बात पर अड़े रहते हैं, चाहे उसके लिए उनका कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, वह नुकसान की परवाह नहीं करते हैं। किसी शारीरिक चोट आ जाए उसकी परवाह नहीं करते हैं, बहुत बड़ा कोई आर्थिक नुकसान हो सकता है, उसका भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कल हमने ये भी जाना था, इनमें और भी हम पहचान जोड़ सकते हैं, जैसे उन बालकों के अंदर शारीरिक अभाव भी हो सकता है, मानसिक अभाव भी हो सकता है,
वह बालक नियमित रूप से किसी कार्य को भी नहीं कर सकते। इसके अलावा भी आपके मन के अंदर जो भी विचार आते हैं इससे संबंधित उनको आप और जोड़ सकते हैं। ये तो मुख्य मुख्य लाइनें हुई जो हम ADHD के लक्षण के रूप में देखते हैं। जब इतनी समस्याएं हैं, इतने सारी समस्याओं को समाधान किस प्रकार से कर सकते हैं उनकी बात करें तो आप देखिएगा इधर उपचार की ये समस्याएं, इनका उपचार क्या 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 कर सकते हैं, इनका समाधान क्या कर सकते हैं। थेरेपी के माध्यम से इलाज करना। थेरेपी का मतलब ये होता है चिकित्सा पद्धति होती है जिसके माध्यम से हम डॉक्टर के पास जाएंगे और उस डॉक्टर को ये बताएं कि बालक में इस प्रकार के मानसिक विकार पैदा है, इस प्रकार की शारीरिक कमी है, इस प्रकार का व्यवहार करता है, तो निश्चित रूप से डॉक्टर उसके लिए अच्छा सा एक समाधान जरूर देगा। माता पिता को प्रशिक्षण देना। माता पिता का प्रशिक्षण तात्पर्य जब उनके बालक इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो माता पिता को कैसा कार्य करना चाहिए, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार का उनके साथ सौहार्द का वातावरण बनाना चाहिए, कैसा उचित वातावरण उनको देना चाहिए, ऐसा प्रशिक्षण भी माता पिता को देना चाहिए। रूटीन सेट करना। रूटीन सेट करने का मतलब ये होता है कि बालक, कई बालक ऐसे होते हैं जैसे आदिवासी बालक होते हैं, उनको दिनचर्या का मालूम नहीं, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसा पहनना चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए क्या कार्य करने चाहिए, तो उनका एक शेड्यूल होना चाहिए। हम ये कह सकते हैं जैसे विद्यालय में बालक जाता है तो उसका एक निश्चित रूटीन है, सुबह कितने बजे उठना है, खाना कब खाना है, होमवर्क कब करना है, कब घर जाना है, कब खेलना, तो उसे रूटीन हो जाता है जो उसके लिए बड़ा ही फायदेमंद होता है। पुरस्कार और इनाम। जब बालक इन समस्याओं से ग्रसित है, अगर उनमें सुधार होता है तो सुधार होने पर माता पिता को, अभिभावक को, शिक्षक को या जो भी व्यक्ति जो इससे बड़ा है वह उस बालक को पुरस्कार दे करके और इनाम दे करके उसके अंदर उचित परिवर्तन ला सकता है, उसके अंदर एक सकारात्मक सोच पैदा कर सकता है। उसे ये महसूस होगा कि वास्तव में कुछ अच्छा कार्य कर रहा हूँ। चेतावनी के संकेतों पर ध्यान देना। यहाँ चेतावनी का मतलब ये होता है कि माता पिता को मालूम चल जाता है कि अब हमारा बच्चा कौन सा कार्य करने वाला है, अर्थात कौन सा गलत कार्य करेगा, उसको समय से पहले ही उसके संकेतों को समझ करके माता पिता को समाधान कर देना चाहिए। इसका उदाहरण ये दे सकते हैं कि माता अपने बच्चों को देखकर ये आवाज कर सकती है कि इसे प्यास लगी है या खाने की आवश्यकता है या इसके लिए कौन सी वस्तु की मांग करेगा, इसके संकेत तो पहले दे देता है, लेकिन वो संकेत कौन समझेगा, उसके माता पिता समझेंगे, वो भी उनके अंदर कार्यरत होनी चाहिए। मित्रों को आमंत्रित करना। जब बालक एकांत प्रिय हो जाता है, किसी से घर में बात नहीं करता है, तो उसके लिए जो उसके अच्छे मित्र हैं उन मित्रों को घर पर बुलाना चाहिए और उनके साथ उनका कुछ वार्तालाप होनी चाहिए और उनको फ्री छोड़ देना चाहिए उनके मित्रों के पास, क्योंकि निश्चित रूप से अपने उद्गार, अपने विचार अपने मित्रों के सामने प्रकट करेगा और अपने आप को हल्का महसूस करेगा। नींद व स्वास्थ्य में सुधार। नींद से तात्पर्य कई बालक दिन भर रात भर जागते रहते हैं तो उनके लिए उचित नींद की भी आवश्यकता होती है। बात करें स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का मतलब है कि किसी न किसी रोग से या किसी मानसिक रोग से पीड़ित है तो उनमें सुधार की जरूरत होती है। समस्या का अभाव होने पर ही समाधान करना, समस्या का आभास होने पर, जब हमें एहसास हो जाता है कि बालक इन समस्याओं से ग्रसित है, तुरंत उनका इलाज करना चाहिए, उनका समाधान करना चाहिए। इन समस्याओं को आने से पहले जब हमें आभास होता है उसी समय अगर समाधान कर लिया जाए तो जरूर उन बालकों के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। और हम ये भी जानते हैं बालक से मंदबुद्धि बालक हो चाहे सामाजिक रूप से ग्रसित हो, मानसिक रूप से ग्रसित हो, सभी बालक हिंदुस्तान के धरोहर होते हैं। इसलिए इन बालकों का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना ही प्रतिभाशाली बालक का ध्यान रखा जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। कल या इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के साथ बात करते हैं। नमस्कार।